हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग को पता है कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब हो चुकी है। ये 2022 से 2023 की सीज़न के लिए देख रहा हूँ। चैप्टर वाइज देखेंगे। पार्ट 1 का सबसे पहले देखते हैं और ये वीवीआई क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्ती यानी कि पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किस माध्यम से होती है। यह आदान प्रदान यानी कि बाहर आना अंदर जाना, तो ये रंध्र के माध्यम से होता है। आपको याद रखना है रंध्र। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड के सर्वप्रथम कंपाउंड यानी कि सबसे पहले स्लाइड जो था यानी माइक्रोस्कोप जो था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस पर कितने गुने पर देखा गया था। 5 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 45 गुना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सर्वप्रथम जो है 10 गुने पर इसको देखा गया था जूम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव यानी कि रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है, रक्त में ऐसा कौन सा चीज़ पाया जाता है जब रक्त निकलता है, जैसे कट गया, चोट लग गया तो उसमें ब्लड बाहर आने लगती है, तो रक्त में ऐसा क्या पाया जाता है कि रक्त को बाहर आने से रोकता है। तो आपको याद रखना है लसिका। लसिका ऐसा चीज़ है जो ब्लड को बाहर आने से रोकने का काम करता है। हृदय से रक्त यानी कि हृदय जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट्स, उसमें हृदय जो होती है, हृदय में रक्त जो, जब रक्त हृदय कैसे काम क्या है, पंप करना है ब्लड को पूरे संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन वाले ब्लड को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फिर से वापस लाना। तो यह किसके द्वारा होती है, तो निलय के माध्यम से, निलय के माध्यम से होती है। हृदय में रक्तों का पूरे शरीर में भेजा जाता है। पादप में जाइलम, पादप में जो होती है जाइलम किसके लिए महत्वपूर्ण है, पादप में जाइलम का क्या काम है, तो पादप में जाइलम का काम है जल का वहन यानी कि जल को पहुंचाना, जड़ से लेके शिराओं तक, पूरे शीर्ष तक पौधे का में जाइलम जो होती है जल पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, भोजन पहुंचाने का, भोजन का वहन कौन करता है, तो फ्लोएम आपको याद रखनी है। फ्लोएम जो होता है वो भोजन पहुंचाने का काम करता है। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, यानी कि कोशिका में ऐसा क्या चीज़ होता है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होती है, तो वो है एटीपी। एटीपी से शरीर में ऊर्जा का मुद्रा रूप कहा जाता है या निर्माण होती है, या हम कह सकते हैं कि ऊर्जागृह। ऐसे ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, लेकिन ऊर्जा का निर्माण एटीपी के टूटने पर हो जाती है। हमारे शरीर में आहार नाल की सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो ग्रसनी जो है ये सांस नली के काम आती है, हालांकि आहार नली में भी आती है। ये हमारे शरीर के रिब्स के अंदर पाया जाता है। अमाशय ग्रंथि है। ये छोटी आंत, छोटी आंत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी लंबे भाग हैं। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पेप्टोन एवं पेप्टाइड, जो पेप्टोन है, ऐसा हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाए, तो पेप्टोन एवं पेप्टाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, तो एमिनो अम्ल में। ऐसे एमिनो अम्ल का काम क्या है, प्रोटीन बनाने में सहयोगी होता है, बना होता है। एमिनो अम्ल जो बना होता है वो मतलब प्रोटीन का निर्माण का। और ये वो पेप्टोन एवं पेप्टाइड्स किसके माध्यम से होती है, अमीनो अम्ल बनता है, तो ये पेप्टाइडेज जो होती है, पेप्टाइडेज एंजाइम जो होता है, पेप्टोन एवं पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ऐसे अब भी आप याद रख सकते हो, अमीनो अम्ल का रिश्ता है प्रोटीन से, प, यहाँ भी प। अब टोटल चीज़ प से है, आप क्लिक कर सकते हो। ऐसे अमीनो अम्ल का निर्माण जो होती है ये प्रोटीन से ही होती है। ऑक्सिन, ये ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑक्सिन एक हार्मोन का नाम है, ठीक है। द्विखंडन, ये जनन के टाइप्स क्वेश्चन है कि द्विखंडन जनन किस में होता है, तो अमीबा में नहीं होगा। ये जो हो जाएगा द्विखंडन का जनन जो होगी वो पैरामीशियम में।
अमीबा में होगी। द्विखंडन का जनन जो होगी अमीबा में, बहुखंडन द्विखंडन दोनों अमीबा में होता है। इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो है ये कहता है कि किस प्रकार के श्वसन में, आखिर हमारे पास हमारे शरीर में श्वसन लेने की दो अवस्थाएं, एक वायवीय है दूसरा अवायवीय है। लेकिन इथाइल अल्कोहल किसमें बनता है? जो अशुद्ध श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें इथाइल अल्कोहल बनता है। तो अशुद्ध श्वसन प्रक्रिया है अवायवीय, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण का क्रिया किसमें? तो सभी को पता होनी चाहिए। ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो होती है हरे पौधों में उपस्थित होता है। ये हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। हरे पौधे को हम क्या कहेंगे? ये हरा पौधा आखिर कहलाएगा क्या? तो हरा पौधा जो होता है उत्पादक कहलाता है, यानी किसी चीज़ को उगाने का काम करता है, निर्माण करने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रियाएँ होती है इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आखिर किस रूप में ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा? क्या प्रकाश संश्लेषण से क्या घटनाएं होती? तो आपको याद रखना है कि जल से, यानी कि जब जल वाष्प होता है तो जल के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण पौधों से बाहर आ जाती है। मस्तिष्क का क्या काम है? मस्तिष्क क्या हमारे शरीर में क्या चीज़ के लिए है? तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनमें से सभी के लिए है। मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाएगा? तो ये क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहती है, आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि आरबीसी इसमें रहेगा तो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ब्रिक एक भाग है, ब्रिक का काम है, मुख्य काम है ब्लड से यूरिया को छानना। तो ये जो होती है उत्सर्जन तंत्र का काम करती है, यहीं से यूरिन हमारे बाहर की ओर आता है। ये ब्रिक जो है यूरिन को छान के, जिसमें यूरिया की उपस्थिति होता है, वो यूरिया को ही बाहर करता है। यहाँ से क्वेश्चन और बन रही है कि यूरिन यानी कि मूत्र महकता क्यों है? उसका जो स्मेलिंग आने का कारण है वो है सिर्फ और सिर्फ यूरिया। यदि यूरिया नहीं पाया जाता तो यूरिन इतना महकता नहीं। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी, जब एटीपी टूटता है तो कितनी ऊर्जा, ये पौधे में कितनी ऊर्जा होती है जो मुक्त होती है? तो 30.5 किलो जूल जो होती है ऊर्जा यहाँ से मुक्त होती है। एटीपी टूटता है तो किसमें? तो पौधों में। किस क्रिया के दौरान? श्वसन क्रिया के दौरान। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है, यानी कि प्रकृति में, नेचर में ऑक्सीजन बैलेंस कैसे होता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का बैलेंस प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अब्सॉर्ब कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम में ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। मानव हृदय, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं वो 4 कोष्ठक होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि 2 अलिंद हैं, 2 निलय हैं। ये निलय और अलिंद इसी का भाग है। एक बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, इस तरह से होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।